समझिएगा कि जो 5 सेंसेस हम यूज़ करते हैं, देखना, सुनना, बोलना, स्पर्श और स्मेल, ये 5 सेंसेस ही एक्चुअली किसी भी समस्या को हल करने का एक मुख्य माध्यम है। बहुत सिंपल सा सीक्वेंस हमें यूज़ करना है लाइफ में। और अगर हम प्लैनेटरी लेवल पे जो नवग्रह है, 12 राशियां हैं और 27 नक्षत्र है, इनको इन 5 सेंसेस से लिंक कर गए तो आपकी समस्या का हल मिल सकता है। यूं कहें, पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि जो ऋषिमुनि तपस्वी थे वो इन्हीं सेंसेस को यूज करते थे। हमारे आयुर्वेद के सिद्धांत भी इन्हीं सेंसेस पे आधारित है। आप देखोगे जो चिकित्सा यूज की जाती थी उसमें जल चिकित्सा होती थी। जल चिकित्सा में स्पेशली आपको औषधीय स्नान कराया जाता था। वो क्या था? वो था टच। उसके बाद कुछ ध्वनि चिकित्सा होती थी। वो क्या था? मंत्र। फिर दृष्टि चिकित्सा, ये आंखों से संबंधित, ठीक है, वो क्या था? आप कई बार प्रातःकाल उठ करके ध्यान लगाते थे या किसी चीज पे दृष्टि डालते थे। इसके बाद स्मेल, एक पर्टिकुलर वातावरण में व्यक्ति को रखा जाता था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेस्ट, ठीक है, क्या खाना है। इन सभी चिकित्साओं को जब आप कनेक्ट करने का प्रयास करते हो तो आपको एक चीज समझ में आता है कि बॉडी हैज अ सेल्फ हीलिंग टेंडेंसी। ओनली थिंग इज यू नीड टू एबल टू चूज द राइट वन। दिस इज व्हाट वी विल डिस्कस टुडे कि हम कौन से चार्ट में कैसे इस चिकित्सा को गवर्न करें। और मेरे चार्ट में मैं लगन आधारित उपाय करूं, दशा आधारित उपाय करूं, या प्लेनेट आधारित उपाय करूं, या किसी समस्या आधारित उपाय करूं जिससे मैं संबंधित हूं। यूजुअली हमारी दिक्कत क्या है पता है? हम लोग जब चार्ट देखते हैं तो चार्ट को देखने का हमारा नजरिया अलग है। हम क्या कहते हैं कि मेरा सेकंड लॉर्ड 7th में बैठा है तो मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा? बिजनेस से आएगा या पत्नी से आएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड लॉर्ड 7th में बैठा हुआ है। या फिर मेरा दशा लॉर्ड सप्तमेश होकर के सेकंड हाउस में बैठा है। ओके, तो हम बोलेंगे यस, मतलब 7th लॉर्ड सप्तमेश 7th लॉर्ड दशा लॉर्ड होकर के सेकंड हाउस में बैठा है, यानी मुझे वो धन देने का कारक बन सकता है अगर मैं 7th लॉर्ड के चीजों को अपनाऊं तो। लेकिन आप एक चीज भूल जाते हो कि यह एक बेसिक सिंबॉलिकल डायरेक्शन है जो हमें आपका चार्ट आपको बता रहा है। इस सिंबॉलिकल डायरेक्शन के अलावा भी इसमें बहुत कुछ है जो आपको पता नहीं है, और वह है उन प्लैनेट का, उन राशियों का, उन नक्षत्रों का स्वभाव जो इन 5 सेंसेस को या इन पंच तत्वों को कहीं ना कहीं कनेक्ट करने का प्रयास करें। दिस इज द थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले जो नए लोग हैं उनको कहूंगा प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो एकदम नए, जिनको एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल नहीं आती। उनको लेकर के हमने एक क्लास लिया था, बीच में मास्टर क्लास लिया था, 4.5 घंटे का क्लास है, आप उसे प्लीज देखिएगा। और बाकी नक्षत्र की सीरीज चली है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अब तो उसमें लगभग 30-35 क्लासेस हो चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हो। अब तक जो हम नक्षत्रों को डिटेल में टच करते जा रहे हैं तो हमें बहुत कुछ पता चल रहा है। हमें एक चीज समझ में आ रहा है कि ये नक्षत्र बेसिकली एक गाइडलाइन है, एक एनर्जी सिस्टम है जो हम पे एक प्रभाव जनरेट कर रहा है। और उस एनर्जी को आप अगर सही तरीके से कनेक्ट कर ले तो रिजल्ट कुछ और होगा। अब हमें एक चीज समझ में आ गया कि आकाश तत्व का संबंध, आकाश तत्व का संबंध कहीं ना कहीं ध्वनि से है। इससे जो हम मंत्र जाप करते हैं तो वह ध्वनि कहीं ना कहीं हमें हीलिंग देती है। वायु तत्व का संबंध टच से है, अग्नि तत्व का संबंध दृष्टि से है, जल तत्व का संबंध टेस्ट से है, और पृथ्वी तत्व का संबंध स्मेल से है। अब आपकी समस्या किस तत्व से आधारित है, अगर आपको ये पता चल जाए तो आपको उसका हल निकालना कितना आसान हो जाएगा। बहुत सिंपल है। अब आपसे अगला सवाल उठेगा कि सर आकाश तत्व का मतलब क्या कहना चाहते हो? हर प्लैनेट को एक तत्व आधारित, यानी कि हर प्लैनेट का उपाय कहीं ना कहीं किससे छुपा हुआ है। जैसे कि अगर आपकी समस्या केतु संबंधित है या फिर बृहस्पति संबंधित है तो आपको सीधा सीधा कहा जा सकता है कि भाई आपका उपाय मंत्रों में, क्योंकि वह ध्वनि मंत्रों से संबंध रखते हैं। दूसरी तरफ आप अगर किसी और चार्ट में उपाय करने की कोशिश करते हो तो ध्वनि चिकित्सा सब जगह कार्य करती है, क्योंकि ध्वनि हैज अ टेंडेंसी टू पीप इन एनीथिंग। ध्वनि क्या है? एक वाइब्रेशन है। आपको पता है फ्रीक्वेंसी होती है, एक हर्ट्ज होती है उसकी, राइट?
कुछ ध्वनि हम सुन सकते हैं, हमें पता है, कुछ ध्वनि ऐसी जो हम सुन नहीं सकते। जैसे मैं कहूँ राहु की भाषा, अब राहु की भाषा की जो ध्वनि है वो बड़ी सूक्ष्म है, लोअर फ्रीक्वेंसी है वो। राहु की भाषा का मतलब समझिए, व्हाट इज राहु? प्रेत, पितृ, तंत्र संबंधी जितनी शक्तियां हैं ये सभी राहु। अर्थात जो भी एनर्जीज आपको नजर आ रही है या फिर केतु है, इन सब की फ्रीक्वेंसी बहुत लोअर है। अगर हम उस फ्रीक्वेंसी की साउंड को कनेक्ट कर सके तो हम वहां पे बृहस्पति और केतु को डाल सकते हैं। और एक तांत्रिक, एक पंडित, एक ओझा वो यही करता है, वह उस फ्रीक्वेंसी को अटेन करता है, अपनी मंत्रों के माध्यम से उस फ्रीक्वेंसी को टच करता है जहां पे वो एनर्जी कनेक्टेड है। बहुत सिंपल। हम अगर ये कर सके तो हमें रिजल्ट आ गया, हम नहीं कर सके तो हमें रिजल्ट नहीं आया। इसी बात पे हम सब एक काम करते हैं, क्योंकि अब मेरे मन में एक संकल्प आ रहा है कि हम अपने जो ज्योतिष है, ज्योतिष विज्ञान की जो क्लासेस होंगे ना, उसको कहीं ना कहीं ओकल्ट से जोड़े। और ये संकल्प कई दिनों से आ रहा है। तो आप सब, हम लोग जब भी इसको कभी, इसमें एक छोटा सा सेशन साधना से कनेक्ट करें और उसके बाद पार्शियली उसको ऐड करें विथ आवर ज्योतिष गाइडलाइन जो हम करने वाले हैं।